इस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है? पहला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं, किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है? तो इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है। इक्ष्वाक वंश बेसिकली सातवाहनाज एरिया वाले में थे, ये आंध्रा के पास में थे। किताब नौरस के लेखक कौन थे? तो किताब नौरस के लेखक इब्राहिम आदिल शाह दुती। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती, बीजापुर में है ना। बीजापुर में आप वैसे जब पढ़ेंगे आदिल शाही बीजापुर, तो इब्राहिम आदिल शाह दुती जो बीजापुर के थे, इन्होंने किताब नौरस की रचना की थी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। और लाला लाजपत राय की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है ना, बतानी है। एक और प्रसिद्ध पुस्तक लाला लाजपत राय की जो कौन सी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगुलहास गर्म महासागरीय धारा है किस ओशियन की, किस करंट की? तो जो अगुलहास वार्म करंट है, ये इंडियन ओशियन की। किसकी है? इंडियन ओशियन की। बहुत पूछा जाता है। अगुलहास गर्म महासागरीय धारा है हिंद महासागर की। कहाँ की है? हिंद महासागर की है। अगुलहास वार्म करंट इंडियन ओशियन। यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलते रहेंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं ब्रह्मा सीरीज 6, अपनी ब्रह्मा सीरीज किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बीपीएससी, लेखपाल, ट्रिपल एससी, जीडीसी, सब में ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इन क्वेश्चन को रटना है, लिखते जाना है, समझते जाना, नोट्स बनाते जाइए और रटते जाइए, और फिर देखिए एग्जाम में कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिलते हैं। अगला है माली व केप वर्डे की राजधानी है। तो जो माली है, माली की राजधानी क्या है? आप सब जानते हैं, बमाको। क्या है? बमाको। और केप वर्डे की राजधानी है प्राया। रट लीजिए, माली की कैपिटल है बमाको, केप वर्डे की प्राया। ये दो कंट्री हैं जिनकी राजधानी आपसे पूछी गई है। तो माली की आपको बतानी है बमाको और केप वर्डे की प्राया। पायरीनीज पर्वतमाला किन किन कंट्री के मध्य है? तो आप जानते हैं पायरीनीज पर्वतमाला, जो पायरीनीज पर्वतमाला है, पायरीनीज माउंटेन सीरीज है, फ्रांस व स्पेन के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस व स्पेन के बीच है ना। पायरीनीज माउंटेन सीरीज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के मध्य आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में है, व्हाइट माउंटेन्स आपके यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट यूएसए में है, याद रखिएगा इनको। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सिएरा माद्रे कहाँ है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर मिलता है, समुदाय जो कम्युनिटी होती है कोई, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक पर्टिकुलर प्लेस पर चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीयर। क्या कहते हैं? सीयर। ये देखिए, सीयर कहा जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन किस अंग से स्टार्ट होता है, आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे किससे प्रारंभ होता है? अमाशय से। किससे? अमाशय से। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी। और इन पीडीएफ की छोटी छोटी पीडीएफ, ये देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन घाव करने में बहुत ही अच्छी साबित होगी। सत सैया के दोहरे जो नाविक की तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 किसमें है? आर्टिकल 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका 323A, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A में है। इसके पहले जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद वाला मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए, वहीं से सभी अनुच्छेद आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं 312, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग 324, फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी पूछ सकते हैं, तो अनुच्छेद 360, इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन 356, 356 ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, कब स्वीकार किया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जबकि राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान, नेशनल एंथम व नेशनल सॉन्ग्स 24 जनवरी 1950,
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आर क्यूब, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तीनों का अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम चुना गया और नेशनल एंथम जनगण मन चुना गया 24 जनवरी 1950 को, जबकि नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। रट लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन मिलते हैं। कानपुर और लखनऊ महानगर बने, जो कानपुर और लखनऊ है वो 10 लाख ही नगर कब बने, तो 1971 और 1981। सबसे पहले यूपी में जो महानगर बना, यूपी का जो सबसे पहला 10 लाख वाला नगर बना वो कानपुर बना। कानपुर बना 1971 की सेंसस में, 1971 के सेंसस में 10 लाख वाला बना, जबकि लखनऊ 1981 1981 के सेंसस में 10 लाख वाला नगर बना। रख लीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में एकमात्र एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा है? एकमात्र एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला आप जानते हैं सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आप सब जानते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिस, पीट, लिग्नाइट। जो सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, वो विश्व में बहुत कम मिलता है और भारत में बहुत कम। भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर मिलता है और सौभाग्य ये है कि मैं उस स्थान पर 2 साल रहा हूं और वहां देखकर भी आया हूं। तो मैं जब जेएनबी राजौरी में पोस्टिंग था तो राजौरी जिले के कालाकोट में ये एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती कालाकोट, वहां से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं कालाकोट के, बहुत अच्छे स्टूडेंट वहाँ के हैं कालाकोट में। और अच्छा कालाकोट प्लेस है, देखने योग्य प्लेस है, वहाँ पर बढ़िया घाटी है वो कालाकोट। तो नामी कोयले के पला हुआ कालाकोट, इसीलिए ब्लैक। तो एंथ्रासाइट कोयला कभी डीप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो ये सिर्फ कालाकोट राजौरी में मिलता है, कालाकोट राजौरी में। और इसके अलावा एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन भारत में और कहीं नहीं होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? आप सब जानते हैं 1992 में, 1992 में बना था राष्ट्रीय महिला आयोग। तो उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जयंती पटनायक वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन 1992। हरित गैस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में, अगर हरित गृह ना हो तो उसके अभाव में हमारी अर्थ का तापमान कितना रहेगा? सरफेस का -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। रहने के लिए अनुकूल तापमान जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। रख लीजिए, कभी पूछ सकते हैं, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इंद्रावती और मोल्लेम नेशनल पार्क स्थित है। तो इंद्रावती और मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है और मोल्लेम आपका गोवा में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में और मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क है गोवा में। ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। आप अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से लगातार जुड़े रहिए। ये क्वेश्चंस आपके पीसीएस से लेकर के लेखपाल किसी भी एग्जाम्स में आने वाले, मैं एक ऐसी संतुलित सीरीज लाता हूं ताकि कम समय में अधिक पढ़ कहा जा सके और अत्यधिक लाभकारी हो, स्मार्ट रणनीति से आपका सिलेक्शन हो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।